सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। अ, जब से मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है और शेयर मार्केट के जो अपडेट्स है, कौन से शेयर्स लेना चाहिए, व्हाट ऑल मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड, और यू टॉक अबाउट माय अदर वीडियोस, तो तब से मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं। और कल ही मुझे एक इन्वेस्टर ने जो है एक क्वेश्चन पूछा कि क्या हमने सुज़लॉन एनर्जी का शेयर इस टाइम पे बाय करना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगा कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में गाइडेंस देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो उसी पे डिपेंड है। और आप देखो कि आज का वीडियो जो है बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब कंपनी एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है और कुछ अच्छे होने के आसार दिख रहे हैं, तो शुड यू इन्वेस्ट योर मनी इनटू दैट कंपनी और नॉट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर लाइक कीजिए, बार बार देखिए और समझिए कि क्या बेसिक्स होते हैं शेयर मार्केट के बिफोर इन्वेस्टिंग योर हार्ड कोर्ड मनी इनटू दिस इक्विटी मार्केट। तो आज का वीडियो है व्हाट इज हैपनिंग इन सुज़लॉन एनर्जी शेयर राइट नाउ। क्या चल रहा है बॉस सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में। शुरू करने से पहले मैं आपको मेरा एक ब्रीफ प्रोफाइल बता देता हूँ। आई एम बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, आई हैव डन एमबीए इन फाइनेंस, आई एम currently pursuing PhD in finance, and I have more than 6 years of industrial as well as academic experience. दोस्तों, अगर सुज़लॉन एनर्जी का पिछले 5 डेज का अगर मैं ग्राफ देखता हूँ, तो आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअस अपर सर्किट मार रहा है। रोज ऑलमोस्ट 5% जो सर्किट लिमिट है रोज टच कर रहा है। और उसके पहले भी कुछ दिन पहले यानी 1.70 रुपीज के प्राइस से वो कंटिन्यूअस अपर सर्किट मार रहा है, रोज अपर सर्किट लग रहे हैं। तो क्या रीजन है इतना, कैसे क्या इतने जो है अपर सर्किट्स उसमें लग रहे, जबकि बहुत ज़्यादा अमाउंट का डेट इस कंपनी पे है। इसी कंपनी का अगर मैं 1 मंथ का ग्राफ अगर चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि 1.75 रुपीज़ का जो प्राइस है वहाँ से कंटिन्यूस अपर सर्किट लग रहे। एंड टुडेज सिचुएशन इज दैट इट इज ट्रेडिंग एट 2.90 रुपीज़, राइट। 2.90 रुपीज़ के प्राइस पे वो आज ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा क्या हो चुका है कंपनी में कि जिसके वजह से इतना ज़्यादा जो है कंपनी में जो है इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस। अगर मैं परसेंटेज ग्रोथ की बात करता हूँ, तो ऑलमोस्ट 65 परसेंटेज ग्रोथ इस शेयर में अभी तक देखने को मिला है पिछले 1 मंथ में। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग चार्टिंग पे चलते हैं, और अगर यहाँ पे मैंने अगर डेली सिलेक्ट किया है और अगर मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज एनवेलोप लेता हूँ मैं, तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक हैमर फॉर्म हो रहा है और ये ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है। उसके बाद कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिलेगा कि ग्रीन जो है बुलिश कैंडल्स चल रहे हैं, राइट। तो 2.92 रुपीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है, पर कितने देर तक ये ट्रेंड रिवर्सल रहेगा, कितना बुलिश ये और चलेगा, ये देखने वाली बात है। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मुझे कल पूछा कि सर क्या हमने इस टाइम पे इस चीज़ को बाय करना चाहिए, तो उसके लिए आपको और थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा और उसके बाद में आपका पैसा जो है आपको लगाना है। एक चीज़ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि शेयर बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। 2.90 रुपीज़ पे आज ट्रेड कर रहा है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क भी हो सकती है, क्योंकि 2.90 का अगर मान के चलो वापस अगर 1.70 पे आता है, तो परसेंटेज जो डिक्रीमेंट रहेगा बहुत ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे। तो बहुत ही केयरफुली आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा हमें अमाउंट नहीं डालना है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट से हमें अभी बाय कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ, पर देखने से समझने से पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद में आपको लास्ट जो वीडियो का स्लाइड है वहाँ पता चलेगा कि एक्चुअल गिमिक क्या हो सकता है। अगर मैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करता हूँ, तो कंपनी विंड एनर्जी टरबाइन्स जो है वो बनाती है।
तो ये जो है ऐसे बहुत सारे और भी जो उसके कॉम्पिटिटर्स है उनका भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे। बट पहले कंपनी का जो लास्ट जो क्वार्टर रिजल्ट था, लास्ट टू लास्ट क्वार्टर रिजल्ट था, वो क्या था, क्या उसमें इंक्रीमेंट हो रहा था, हमें ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो चीज़ है हम लोग देखेंगे कि सितंबर क्वार्टर का अगर मैं रिजल्ट देखता हूँ तो 106 है, उसके बाद दिसंबर में और कमी आई है, राइट। नेट प्रॉफिट भी जो है सितंबर से जो है दिसंबर में और डिक्रीज हुआ है, ईपीएस तो निगेटिव है, राइट। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ है। बट ऐसी क्या बात है कि कंपनी में कंटिन्यूस अपर सर्किट लग रहे हैं फ्रॉम 1.75 रुपीज, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ईपीएस जो है यहाँ पे निगेटिव चल रहा है, राइट। पीई रेशियो जो है वो भी निगेटिव है, पी भी निगेटिव है। बट ऐसा क्या हुआ है कि कंपनी में बहुत ज़्यादा जो है अपर सर्किट लग रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि एक न्यूज़ आई थी जिसके बाद ये जो कंपनी है उसमें अपर सर्किट लग रही। क्या न्यूज़ थी वो, ये देखते हैं। द विंड, ये न्यूज़ थी वो, द विंड टर्बाइन मेकर also passed an enabling resolution for conversion of loan and debentures into equity. It did not disclose the quantum of the debt that would be converted. आप देखो कि ये जो कंपनी है सुजलॉन एनर्जी, इनके पास बहुत ज़्यादा इन्होंने लोन लेके रखा था और वो लोन जो है रीपे नहीं कर पाए और बहुत ज़्यादा एनपीए हो गया और डिफॉल्ट के केस में चले गए। तो मैं इस सुजलॉन एनर्जी का रिसेंटली जो उन्होंने सेबी को डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूँ। उस डॉक्यूमेंट में आपको पता चलेगा कि करंट डिफॉल्ट अमाउंट जो है उनका वो है 7,000 करोड़। यस, करंट डिफॉल्ट अमाउंट जो था उनका वो था 7,714 करोड़। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनके पास टोटल जो है टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, अगर ये आप देखते हो जो उन्होंने डिस्क्लोज किया था, टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग वो है 12,885 करोड़ का। एक आर्टिकल देखोगे तो उसमें 14,000 करोड़ के उनके पास लोन है, ऐसा पता चलता है। बट ऐसा क्या हुआ कि कंपनी में अपर सर्किट्स लगना चालू हो गए। तो कंपनी ने जो भी लेंडर्स थे उनको बोल दिया कि भैया हम तो जो है डिफॉल्ट हो चुके हैं, क्या आप हमारा डेट रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान अप्रूव करोगे। तो एसबीआई अलॉन्ग विथ ऑल अदर लेंडर्स, they have approved this सुजलॉन एनर्जीज डेट रिस्ट्रक्चर प्लान, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि उनके जो डिबेंचर्स है और जो लोन अमाउंट है दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। तो ये जो चीज़ है उसके वजह से उनका जो लोन अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कम होने के चांसेस है। बट अगेन ये अगर न्यूज़ आप पढ़ते हो तो उन्होंने इट डिड नॉट डिस्क्लोज द क्वांटम ऑफ डेट दैट वुड बी कन्वर्टेड। तो आउट ऑफ जो भी डिफॉल्ट अमाउंट है उनका, उसमें से कितना परसेंट, कितना अमाउंट जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट होगा, ये अभी भी श्योर नहीं है। तो उनकी जो है एक बोर्ड मीटिंग होने वाली थी जो कि शेड्यूल्ड थी। और आप ये देख सकते हो कि आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो इस कंपनी में तो सबसे पहले आज का जो है हेडलाइन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट मीटिंग वॉज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, दैट इज कॉल्ड ईजीएम, वॉज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 24 ऑफ मार्च। पहले 24 मार्च को होने वाली थी 2020, एंड अब वो 7 अप्रैल को होने वाली थी, विच वॉज फर्दर पोस्टपोन टू अप्रैल 15। बट आज का ये न्यूज़ है कि वो और जो है मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी है एंड द बोर्ड हैज़ कैंसल्ड दिस मीटिंग फॉर नाउ टिल 3rd ऑफ मई, बिकॉज 3 मई तक हमारा लॉकडाउन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी उन्होंने अनाउंस किया है। तो ये जो मीटिंग होने वाली है वो 3 मई के बाद ही होने वाली है। तो जितने भी लेंडर्स है उन्होंने अभी फिलहाल तो अप्रूव कर लिया है कि सुजलॉन एनर्जी में जो है हम लोग डेट रिस्ट्रक्चरिंग को जो है अप्रूव करते हैं, बट कितना क्वांटम, कितना अमाउंट वो इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला है ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तो मैं चाहूँगा कि वो जो मीटिंग है उसका सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि वो मीटिंग जो है वो मीटिंग बहुत ही क्रूशियल है। वो मीटिंग में आपको पता चलेगा कि कितना अमाउंट का जो है
लोन वो कन्वर्ट करने वाले इक्विटी में, तो ऑब्वियसली उतना पैसा जो है सुजलॉन को देना नहीं पड़ेगा टू द लेंडर, और उतना लोन अमाउंट जो है उनका वो कम हो जाएगा। बट वहाँ पे भी उन्होंने एक कंडीशन रखा है, और वो कंडीशन क्या है वो मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि वो कंडीशन इस प्रकार से, ये एक जो है आर्टिकल है, इसमें लिखा है कि देयर आर टू कंडीशंस, राइट। तो सबसे पहले मैं ये आर्टिकल पढ़ूंगा। सुजलॉन एनर्जी रिसेंटली अनाउंस्ड दैट ए ग्रुप ऑफ बैंक had approved a debt restructuring plan ending months of speculation of future, and the total amount of this debt is 14,000 crore। पहली कंडीशन क्या है उनकी, वो ये है कि हाउ एवर द बैंक्स हैड अर्लियर अप्रूव्ड ए प्रपोजल टू कन्वर्ट सम डेट इनटू इक्विटी, सम डेट बोला है, ऑन द कंडीशन दैट द कंपनीज प्रमोटर, कंपनी का जो प्रमोटर होगा उसने भी इन्वेस्ट करना है एन एडिशनल 400 करोड़ वर्थ ऑफ इक्विटी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो तो तभी अप्रूव करेंगे जब कंपनी का प्रमोटर भी इन्वेस्ट करेगा एडिशनल 400 करोड़ वर्थ ऑफ इक्विटी। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है यहाँ पे, अनदर लाइफलाइन टू द कंपनी वाज थ्रोन बाय इट्स बॉन्ड होल्डर्स। उन्होंने कुछ बॉन्ड होल्डर्स से जो है पैसे लिए थे और सर्टिफिकेट्स इशू किए थे। वो जो बॉन्ड्स उन्होंने जनरल पब्लिक को इशू किए थे, वो वो बॉन्ड का टोटल अमाउंट है यूएस 547 मिलियन डॉलर। और उसमें से अगर आप देखोगे तो दे वेर अनेबल टू सर्विस इट्स ऑब्लिगेशन टू बॉन्ड होल्डर्स, एंड सुजलॉन कन्वर्टेड बॉन्ड्स वर्थ रुपीज आउट ऑफ 547 मिलियन डॉलर यूएस मिलियन डॉलर, they were able to convert only 375 million US dollars to equity in December 2018। However, the company defaulted, कंपनी पैसा पे नहीं कर सकी to the remaining 172 US मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ बॉन्ड्स। तो ऐसी दो कंडीशन है जिसके बदौलत जो है जो सुजलॉन एनर्जी है वो शायद थोड़ा बहुत जो है गेन कर सकती है मार्केट में। अगर मान के चलो कि आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो, तो मैं चाहूँगा कि पहले उनकी ये ईजीएम जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को होने दो, उसके बाद यू डिसाइड कि कितना परसेंट पहले कितना क्वांटम ऑफ लोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, उसके बाद आप डिसीजन लो। देन ये यहाँ पे अगर मैं इनके पीयर कॉम्पिटिटर्स की बात करता हूँ तो बाकी के जो विंड टर्बाइन एनर्जी शेयर्स है उनकी आज क्या हालत है, तो मैं अगर देखूँ तो आप देखो कि आइनॉक्स विंड करके है उसका जो कॉम्पिटिटर हो सकता है, तो उसका अगर 5 ईयर्स का ग्राफ देखता हो तो जो कंपनी का शेयर है वो 500 रुपीज़ से उतर के आज 23 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो देयर इज अ डिक्लाइन इन आइनॉक्स। देन अगर मैं दूसरे शेयर की बात करता हूँ ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड, तो उसमें भी अगर मैं देखता हूँ तो ऑलमोस्ट जो है 18 रुपीज़ 5 ईयर्स में 18 रुपीज़ से आज वो 1.85 पे है, और बहुत कुछ भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं है, उल्टा बहुत ज़्यादा डाउनफॉल है। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ इंडो विंड एनर्जी के पास, तो इसमें भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट जो है 15 रुपीज़ के शेयर प्राइस से आज इंडो विंड एनर्जी भी 2.40 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर उसके कॉम्पिटिटर्स की बात करता हूँ तो वो भी कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं कर रहे हैं। तो क्या अपने ऐसे कंपनी में पैसे लगाना चाहिए? डज दैट कंपनी हैव ब्राइट फ्यूचर? ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कंपनी में। जब हम लोग पैसा लगाते हैं तो जस्ट कि उसका डेट नहीं है या फिर मान के चलो डेट रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान उनके पास अच्छा है, बस इसी के बदौलत हमें पैसे नहीं लगाना चाहिए। व्हाट इज देयर व्हाट इज इट्स बिजनेस मॉडल, दैट इज ऑल्सो one of the most important things before investing your money into any company। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है कि इंडिया में विंड एनर्जी वाली जो कंपनीज है या सोलर पैनल वाली कंपनीज है वो इतनी ज़्यादा चल नहीं रही है। तो ये मैंने फिर सर्च करने की कोशिश किया, तो ये जो क्वेश्चन है वाई विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स आर फेलियर इन इंडिया, तो मुझे ये पता चला जब मैंने लोगों के व्यूज़ पढ़े, तो उसमें मुझे सबसे पहला तो एक प्रॉब्लम जो मुझे आइडेंटिफाई हुआ, दैट इज द मेंटालिटी ऑफ आवर लेट्स से गवर्नमेंट, और जो भी हमारी अथॉरिटी है उनकी जो मेंटालिटी है या फिर आम पब्लिक की भी मेंटालिटी है टुवर्ड्स दिस विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो हम लोग ऐसी जो आइडियाज़ है उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं
even after entering into 21st century. Second problem जो मैंने आइडेंटिफाई किया, दैट इज कि it takes very long time to incur the return on investment और टू ऑब्टेन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगता है, ऐसे बिजनेस मॉडल में ऐसा लोगों का परसेप्शन है। तो ये जो दो चीज़ें वो मैंने आइडेंटिफाई किया। तो इसके बदौलत मैं अभी यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको सुजलॉन एनर्जी में पैसा लगाना है तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको पैसे लगाना है तो बहुत थोड़े पैसे लगाइए। 10,000 रुपये में बहुत सारे शेयर्स आ जाएंगे, मान के चलो 1,000 1,500 शेयर्स तो आ ही जाएंगे। या फिर जो है अगर मैं आज की प्राइस अगर कंसिडर करता हूँ तो 10,000 रुपीज़ में 4,000 शेयर्स ऑलमोस्ट जो है आप खरीद सकते हो। तो बस इतना ही पैसा लगा के देखिए और प्लीज़ वेट कीजिए, एसआईपी मोड में इसमें इन्वेस्ट कीजिए। एंड मैं बोलूँगा कि प्लीज़ वेट फॉर दैट ईजीएम मीटिंग टू हैपन एंड देन ओनली यू टेक योर डिसीजन। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस। और इस कोरोना के टाइम में जो जब द फिगर्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे and the risk is staggering high, please I would request all of you to please stay safe, stay fit, and Jai Hind. Subscribe to our channel. Thank you so much.